कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदूम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, तजस्सुस है, कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, अगर आप पढ़ाई में नाकाम हो जा रहे हैं, अपनी सर्विस को लेकर परेशान हैं, अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, या फिर घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, उससे परेशान हैं, तो अब आपको घबराने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। और नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं कि जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो 22 जून को मुंबई के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 3 जुलाई को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाज़रीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से हैदराबाद के शोरूम में बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं, उनसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल करके भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अज़ला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से पूछना चाहूँगा कि पोखराज जिसको येलो सफ़ायर बोलते हैं, उसके पहनने से उसके क्या फ़वाइद हैं, उसको क्यों पहनना चाहिए, वो भी आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा अपना प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। फरमान इलाही, हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक़ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला की निशानियाँ अक़ल वालों के लिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अक़ल वालों के लिए हैं। मोहतरम कराम, ये इल्म आपकी रहनुमाई करता है, आपको कामयाबी कैसे हासिल होगी, मुश्किलात को कैसे दूर किया जा सकता है, एक कामयाब ज़िंदगी कैसे बनाया जा सकता है। मेरा जो सवाल है राहिल साहब का, पुखराज के फ़वाइद क्या हैं जी? यहाँ पर बता दूँ, पुखराज जवाहरात में याकूत के बाद बहुत सारी खूबियों का जो मालिक है वह है पुखराज, जिसके बहुत से फ़वाइद हैं, जिसके पहनने से इंसान की ज़िंदगी में बहुत से फ़वाइद मिलते हैं, बहुत से कामयाबी मिलती है, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। देखिए, पुखराज पहनने से पहले आपको जानना पड़ता है कि पुखराज किस लिए पहना जाता है। सितारों में कौन सा जो सितारा है पुखराज के लिए मतलब पहना जाता है। तो यहाँ पर बता दूं, सितारों में जो होता है जुपिटर कहते हैं, जिसको उर्दू में मुश्तरी कहा जाता है। सितारों की दुनिया में, सितारों में सबसे बड़ा सितारा कहा जाता है।
जितने जो सितारे हैं, सबसे बड़ा जो होता है, लार्ज जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है, मतलब चौड़ाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सितारा है सितारों में वो है जुपिटर है। इसको संस्कृत में बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति का मतलब होता है सबसे बड़ा जो सितारा है वो है जुपिटर। जुपिटर सितारा जो इंसान की जिंदगी में बहुत से चीज़ों को चलाता है। यानी क्या है, जुपिटर यानी इंसान की ज़िंदगी में एक रूहानी दुनिया में लेकर जाता है, मज़हब से दिल को जोड़ता है। पढ़ाई के मामले में जो हजरत आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए पढ़ाई का जो सितारा होता है यही मुश्तरी होता है। उसी के साथ साथ बता दूँ, जिनकी शादियाँ ताख़िर होती हैं, स्पेशली लड़कियों की जब शादी ताख़िर होती है उसकी वजह जो है मुश्तरी की होती है। अगर मुश्तरी सही ना हो तो ऐसी जगह प्रॉब्लम्स आती है, मतलब वहाँ पे मुश्किलात आती हैं। तो मुश्तरी जो है लड़कियों के शादी में डेवलप करने वाला, इंसान की ज़िंदगी में डेवलप करने वाला, तरक्की देने वाला, एक अच्छे मकाम पर लेकर जाने वाला। उसी के साथ अगर ये भी बता दूं, सितारों में जो सबसे बड़ा जो सितारा जो साद माना जाता है वो है साद अकबर कहते हैं इस मुश्तरी को। नोट कर लीजिएगा, साद अकबर यानी बेनिफिक प्लैनेट है, जिसके पहनने मतलब जिसका जो है बहुत से खूबियाँ इंसान की ज़िंदगी में मिलती हैं, जिसके पहनने से मतलब इंसान की बुजुर्गी पैदा हो जाती है, इंसान के अंदर नॉलेज पैदा हो जाती है। बहरहाल उसका जो रिलेटेड स्टोन जो होता है वो है पुखराज। इंग्लिश में येलो सफ़ायर कहते हैं, टोपाज भी कहा जाता है। येलो सफ़ायर, ये तो येलो सफ़ायर हिंदी में पुखराज कहते हैं, और उर्दू में अगर देखा जाए तो याकूत असगर कहा जाता है, क्योंकि याकूत जो है 7 कलर में होता है। ये जो हम बता रहे हैं पुखराज जो होता है येलो कलर का होता है, इसीलिए इंग्लिश में इसको येलो सफ़ायर कहा जाता है। उर्दू में याकूत असगर भी कहते हैं, साथ में पुखराज कहा जाता है। पुखराज बहुत सारी खूबियों का मालिक है। पुखराज के पहनने से इंसान के अंदर क़ुव्वत इरादी को पुख्ता करता है। अगर आपके अंदर क़ुव्वत इरादी है तो उसको और ज़्यादा पुख्ता करता है। कारोबार की जो उलझन होती है पुखराज के पहनने से ख़त्म हो जाती है। जो इंसान पुखराज पहनता है उसके कारोबार की जो उलझन होती है, कारोबार में कंफ्यूज रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। पुखराज के पहनने से इंसान की ज़िंदगी में अज़दवाज ज़िंदगी की जो मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, अज़दवाज ज़िंदगी में खुशगवार बनाता है। पुखराज के पहनने से मैरिड लाइफ में इंसान को खुशगवार बनाता है। पुखराज के पहनने से अमल की ज़िंदगी में जुस्तजू की तरफ माइल करता है। अमल की ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आगे लेकर जाता है। जो इंसान ख्वाबों की दुनिया में जीता है उसको हकीकत की दुनिया में, अमली दुनिया में लेकर आता है पुखराज के पहनने से। पुखराज के पहनने से इंसान का गमो गुस्सा दूर हो जाता है। पुखराज की जो फ़ायदे बता रहा हूँ, पुखराज बहुत सारे फ़ायदे का जो पहनने से फ़ायदे मिलते हैं, उसमें से हम जो बता रहे हैं, पुखराज के पहनने से इंसान के अंदर गमो गुस्सा भी दूर हो जाता है। जो इंसान मखरूज है, कर्जदार हो चुका है, पुखराज के पहनने से उसका कर्जा भी अदा हो जाता है। मतलब इंसान के अंदर मतलब कमाई में बरकत हो जाती है। जो कर्ज हो जाता है वो कर्जा भी इंसान का अदा हो जाता है, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। अब पता क्या चलता है, ये पुखराज पहनने से इंसान की ज़िंदगी में अज़दवाज ज़िंदगी में खुशगवार होना, पुखराज के पहनने से इंसान की ज़िंदगी में जो मखरूज है उसका कर्ज अदा हो जाना, इंसान की ज़िंदगी में पुखराज पहनने से गमो गुस्सा का दूर हो जाना, पुखराज के पहनने से इंसान की ज़िंदगी में कारोबार की उलझन दूर हो जाना। इतनी सारी जो फ़वाइद हैं ये पुखराज से होती हैं। जो तुलबा आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके अंदर रुकावटें पैदा हो रही हैं, अगर वो पुखराज पहनते हैं तो वो जो रुकावटें हैं ख़त्म हो जाती हैं। पुखराज के पहनने से जितने जो गुरुस्तान में रहते हैं, जिसको टीचर कहा जाता है, असातिज़ा कहा जाता है, ट्रेनर्स कहा जाता है, उनके लिए अच्छी सी एक मतलब काबिलियत पैदा हो जाती है। पुखराज के पहनने से इंसान के अंदर बड़ी नॉलेज बढ़ जाती है। इंसान को मतलब पुखराज के पहनने से इंसान के अंदर अक्ल बढ़ जाती है। ये तमाम फ़वाइद जो हैं पुखराज के पहनने से। और यहाँ पर जो अहम फ़ायदा होता है पुखराज के पहनने से, जिन लड़कियों की शादी में ताख़ीर पैदा होती है, शादी में रुकावट आ रही है, वो लोग अगर पुखराज पहनते हैं तो उनकी शादी मतलब ऑन टाइम हो जाती है। शादी में मतलब एक रास्ता फराहम करता है, आसानी रास्ता फराहम करता है। ये रहा इतने फ़वाइद। इसके साथ साथ जो तिब्बी खुसूसियात जो होते हैं, मेडिकल फीचर्स को कहा जाता है, मेडिकल फीचर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, पुखराज के पहनने से इंसान के मतलब पुखराज इंसान के लिए एक मुकम्मल तबीब की तरह है, मतलब एक पूरा डॉक्टर की तरह है पुखराज। जो इंसान पुखराज पहनता है, पुखराज के पहनने से जिनका जो दौरान खून की जो बीमारी होती है, ब्लड मतलब इन्फेक्शन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पुखराज के पहनने से
जिनके अंदर फतरी की शिकायत होती है, उनकी जो फतरी है पिघलकर पेशाब के जरिए निकल जाती है। पुखराज के पहनने से जिनके अंदर जो थायराइड होता है, इंसान के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। पुखराज के पहनने से जिनके अंदर जांडिस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इतने सारे फ़वाइद हैं पुखराज के पहनने से। मतलब यहाँ पर देखा जाए, मतलब सेहत के हिसाब से भी बहुत से फ़वाइद हैं। साथ में अगर देखा जाए ज़िंदगी में जहाँ पर उलझने, जहाँ पर रुकावटें, जहाँ पर मुश्किलात आते हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर पता चला कि पुखराज इतनी सारी खूबियों का मालिक है। पुखराज पहनने से इतने सारे फ़वाइद इंसान को मिलते हैं। तो पुखराज कैसा रहना है? आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हर चीज़ में नकली बनाया जा रहा है। हमने पिछले हफ्ते भी बताया था, याकूत के सिलसिले में हवाले से बताया था कि दुनिया में हर चीज़ को जो है नकली बनाया जा रहा है। उसी तरीके से जवाहरात में भी नकल बनाकर बेचा जा रहा है। अगर आप नकल के मतलब नकली जवाहरात पहनेंगे तो आपको कुछ असर मिलने वाला नहीं है। तो हमें चाहिए असली जवाहरात इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, तो असली जवाहरात कैसे होते हैं? असली येलो सफ़र कैसा होता है? असली पुखराज कैसा होता है? येलो सफ़र देखिए, दुनिया में आज जो दुनिया में हमें दस्तियाब है सिर्फ दो ही माइंस हैं। एक है श्रीलंकन माइंस कहा जाता है, श्रीलंका से आता है। दूसरा आता है थाईलैंड से, बैंकॉक की माइंस से आता है। मतलब दो ही जगह से आता है। एक है थाईलैंड येलो सफ़र कहा जाता है, दूसरा है श्रीलंकन येलो सफ़र कहा जाता है। येलो सफ़र जो हमने शुरुआत में बताया, याकूत असगर कहते हैं। मतलब येलो सफ़र जो है एल्यूमिनियम एसिड फैमिली का है, क्रोनम फैमिली का कहा जाता है, जिसकी हार्डनेस 9 होता है। मतलब जो हार्डनेस होता है स्टोन का 9 होता है। जो हमने बताया था कि जो स्टोन को मतलब वो चेक करने का जो पैमाना होता है उसकी सख्ती का, उसमें से नंबर 9 आता है इस पुखराज को। साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम जिससे याकूत को आता है 4 आता है, 1.76 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, इंडेक्स भी 1.76 आ जाता है। तो ये हिसाब से आपको चाहिए जवाहरात में असली गोहर खरीद कर पहने। कंक्लूजन क्या है? येलो सफ़र के पहनने से इंसान को इतने सारे फ़वाइद मिलते हैं, तो आपको चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हर कोई पहन सकता है, हर कोई पहन ले, कोई पहन सकता है क्या? सवाल पैदा होता है। ले पहनने से पहले आपको चाहिए जानना पड़ेगा कि आपको सूटेबल है कि नहीं। जो आप पुखराज पहनना चाहते हैं कि आपके नाम के हिसाब से, आपके सितारों के हिसाब से आपको सूट करता है कि नहीं करता। पहले जानने के बाद अगर आपने सही तरीके से असली गोहर पहना, यकीन मानिएगा कामयाबी कदम चूमेगी। क्योंकि कुदरत ने बेपनाह खूबियाँ, बेपनाह असरात इस जवाहरात में रखे हुए हैं हम जैसे इंसानों के फ़ायदे के लिए। तो हमें चाहिए पहनने से पहले जाने कि हमें कौन सा गोहर मतलब सूटेबल होता है, हमारे लिए कौन सा गोहर रास आएगा, उसके बाद उसको पहनने से यकीन मानिएगा हमारी जो मुश्किलात हैं ख़त्म होती हैं, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। बहुत से नाज़रीन इंतज़ार में इंशाल्लाह कॉल लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब इन तमाम मुफीद मालूमात के लिए। और प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जाकिर हुसैन बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। बेंगलोर से? हाँ जी, बेंगलुरु से जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ जी, मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में बात करना है। आज किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं, किसके बारे में बात करना चाहेंगे? तो मैं बेटी के बारे में बात करना चाहूँगा। जी, बेटी का नाम बताइए। शाजिया अंजुम। उनकी तारीख पैदाइश तारीख है 21 फरवरी। जी 21 फरवरी। 21 फरवरी जुमे का रोज था। सन बता दीजिए। 21 फरवरी 1992। जी वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? 10 बजे सुबह। 10 बजे सुबह। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैदराबाद से, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप? मोहतरम जाकिर हुसैन साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी की शादी को लेकर थोड़ा परेशान हैं आप? देखिए जनाब, जैसे डेटा पर दिया है फरवरी 21, 1992 10 बजे सुबह जुम्मा का दिन था। माशाल्लाह बच्ची खुददार है, सेल्फ अर्निंग है, जॉब करने के इम्कान ज़्यादा, खुद पैसा कमाएंगी, रिश्तों की कदर करना, जज्बाती भी हैं माशाल्लाह से, दिल की बड़ी अच्छी भी हैं। लेकिन पिछले 2014 नवंबर से लगातार नाकामियों का, दुखों का दौर चल रहा है।
मुश्किलात का दौर चल रहा है। इनके जायचे में मुश्तरी कमज़ोर हो चुका है। जो मैंने शुरुआत में बताया, जुपिटर जब कमज़ोर होता है लड़कियों के जायचे में थोड़ा शादी की ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी कर देता है, रुकावटें पैदा कर देता है, मुश्किलात पैदा करता है। उसको डेवलप करना है। साथ में बच्ची का सन भी कमज़ोर है, शम्स कहते हैं, जिसकी वजह से कमर का दर्द भी है, पैरों का दर्द है, थोड़ा माइग्रेन भी आता है, बच्ची को ये परेशानी है। और तीसरी बात बता दूं, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, फोबिया डर है, थोड़ा हैबत का शिकार, बेचैन रहती हैं बच्ची, बड़ी परेशान रहती हैं। इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकल के एक कामयाब ज़िंदगी के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। मज़ीद मालूमात के लिए बेंगलुरु में हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे हमारा जो ब्रांच है वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो मुश्किलात हैं ख़त्म होने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमने जो बताया जवाहरात याकूत और पुखराज को पहनाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह बरकातुह। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वालेकुम सलाम। मैं गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक अयान। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हाँ। अपने बारे में बात करना है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अपनी तारीख पैदाइश पहले बता दीजिए क्या है? वालेकुम साहब। आपका डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है। आपका पूरे हर आपका जो है हर जो भी लगता है पूरा हर हफ्ते मुसलसल देखता हूँ। इससे हजारों लोगों को जो है फायदा हो रहा है। अल्लाह ताला आपकी उम्र को दराज करे, आपको और तरक्की दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया। आज आपको किसके अपने बारे में बात करना है, किसके बारे में बात करना है अशफाक साहब? हाँ मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 29 अगस्त। जी 29 अगस्त 2004। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है? हाँ फजर का वक्त था, फजर का गालिबन फजर का वक्त। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब अशफाक साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? आवाज बढ़ा साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। आपकी बेटे के बारे में जानना है? हाँ मेरे भांजे के बारे में जानना है। मेरे भांजा है मेरा। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि आपकी आवाज़ भारी है, समझ गया, बुजुर्गों की आवाज़ है। डेट ऑफ बर्थ दिया है बच्चे का है तो माशाल्लाह बच्चा पैदा हुआ है संडे मॉर्निंग, इतवार का दिन था माशाल्लाह से। बच्चा पिछले 2 साल थोड़ा गुस्से का शिकार है, जल्दबाज है, थोड़ा गम का शिकार रहता है। मैंने जो शुरुआत में बताया गुस्सा और गम दोनों जब साथ में मिलकर आते हैं इंसान की खूबियाँ ख़त्म हो जाती हैं, परेशान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात है मेमोरी लॉस होता है, मतलब पढ़ाई करता है भूल जाता है। तीसरी बात है थोड़ा ज़िद है, ज़िद ज़्यादा है, ज़िद करता है, जो चीज़ चाहिए मतलब मनवाने की कोशिश करता है। ये इसके जायचे में है, ये थोड़ा उससे बाहर निकालना है। और चौथी बात अगर देखा जाए तो सेहत को लेकर परेशान है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट सही साफ़ नहीं होता, हाजिमे की थोड़ा दिक्कत दिखा रही है, हाजिमा ख़राब है, थोड़ा मतलब खाने पीने के ऊपर भी थोड़ा मुश्किल आती है, साथ में मतलब भूख नहीं लगती और पेट सही साफ़ नहीं होता, ये परेशानी भी है। और सबसे बड़ी परेशानी जो दिखा रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो है पढ़ाई को लेकर। एजुकेशन की फील्ड में तालीमी मैदान में थोड़ा मुश्किलात इसको आ रही है, क्योंकि इसका हाफिज़ा कमज़ोर होने की वजह से परेशानियाँ चल रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी इसकी जायचे में अगर देखा जाए मरक्यूरी कमज़ोर है, जो जायचे में मरक्यूरी कमज़ोर होने की वजह से हाफिज़े को कमज़ोर कर दिया है, अक्ल को कमज़ोर कर दिया है। क्या करता है इसको समझ में नहीं आता, ग्रास्पिंग पावर भी कम हो चुका है, साथ में वीनस कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किलात बच्चे के अंदर आ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए कामयाब ज़िंदगी के लिए आपके भांजे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुखराज वाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहबा कहाँ से बात कर रही? जी मुमताज़ बात कर रहे हैं हैदराबाद से। अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे भाई के बारे में बात करना था। भाई का नाम बताइए। भाई के मतलब मेरे मामा के बारे में बात करना है। मामा के? हाँ जी जी। मामा का नाम बताइए, मामू के अपने। जी शमशुद्दीन अफसर।
शमसुद्दीन अफसर। सर हाँ जी। उनकी तारीख पैदाइश? उनका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, उनकी माँ का नाम बता सकते हैं? जी। नानी का नाम? जी मुनीरा बेगम। मुनीर बेगम। क्या जानना चाहती हैं मामू के बारे में आप? जी मामा क्या है, कर्जा हुए लिए बहुत जॉब्स हुए कराते उनके 5-6 महीने से लापता है। मामा का पता नहीं चल रहा है? हाँ जी पता नहीं चल रहा, मोबाइल ऑफ है 6 महीने से। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, इंशाल्लाह वो आपकी रहनुमाई करेंगे। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप? हेलो मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम सर। आपने जो सवाल किया है, मामा लापता हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? जी जानना। खोई हुई चीज वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खोया हुआ इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा, यही सवाल है ना आपका? जी हाँ जी। 6 महीने से लापता है सर, तो फोन भी ऑफ इसके लिए है। इनका नाम भी बताया है। देखिए अभी जो सवाल किया, जी समझ गया। देखिए मोहतरमा जो आपने सवाल किया है, यहाँ पर जितने जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ, ये अभी जो हम देख रहे हैं, इंसान के अंदर एक सवाल पैदा होता है, कोई भी चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खोया हुआ इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि इंसान कैसा है, क्या कहाँ है, क्या पोजीशन में है, उसको देखने का एक इल्म होता है। उस इल्म का जो बताने के लिए बता दूँ आपको, प्रेजेंट जायचा कहते हैं, इसे प्रश्न शास्त्र कहा जाता है हिंदी में। मतलब क्वेश्चन का जो थियरी होती है, अभी जो सवाल पूछा गया है, मतलब हाजिर जवाब जानने के लिए अभी का जो पोजीशन होता है जायचे का, वो हिसाब से हम देखते हैं। माशा इन्होंने जो सवाल किया है, ताले जो है अखरब का, साथ में अगर देखा जाए 8वें घर में वीनस और सन बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बाहयात हैं। थोड़ा फाइनेंशियली कर्जा होने की वजह से थोड़ा लापता हैं, प्रेशर की ज़िंदगी है, टेंशन की ज़िंदगी है, इंशाल्लाह वापस आएंगे, क्योंकि शम्स भी है, सन भी है, माशाल्लाह हिम्मत करके वापस आने की इम्कान ज़्यादा है। थोड़ा बीमार है, थोड़ा बीमार का मतलब होता है थोड़ा जहनी परेशानी आना, जहनी उलझन में फंस जाना, टेंशन में आ जाना, मुश्किलात में आ जाना, ये परेशानियां ज़िंदगी में चल रही है इनके। इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे, बाहयात हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इल्म का हिसाब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हिसाबो किताब का इल्म है, कोई इल्म गैब नहीं है। अगर जितने जो लोग हैं उनके लिए बता दूँ, ये कोई इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब सिर्फ मालिक अल्लाह ताला के हाथ में है। बस ये जो हम जो बताते हैं बुज़ुर्गों का तजुर्बा और इल्म की रोशनी में, हिसाब व किताब की रोशनी में, तो वो हिसाब से अगर देखा जाए इनके मामा जो हैं बाहयात हैं, वापस आने के इम्कान ज़्यादा, इंशाल्लाह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम भी दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ताला सेहती के साथ वो आपको वापस आकर मिले, जो मुश्किल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। बहरहाल वापस आने के बाद उनको लेकर आइएगा, आप रहती हैं हैदराबाद, इंशाल्लाह ताला उनको जो भी मुश्किलात जवाहरात पहनाकर उसको मुश्किलात दूर करेंगे। और रही दूसरी बात, जितने जो लोग देख रहे हैं, ये इल्म की ताकत ऐसी ताकत है, हमने जो बताया शुरुआत में पहले बताया था मैंने, मतलब बार बार कहता हूँ कि अमल कुदरत का वो अजीम तोहफ़ा है जिसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जानें फना करके हम तक पहुँचाया है। आज हम जो ये इल्म आपको लम्हों में बताते हैं, मिनटों में बताते हैं ज़िंदगी के बारे में, इसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जानें फना करके, रिसर्च करके, तहकीक करके हम तक पहुँचाया है, तभी चाहकर हम आपको बता रहे हैं। ये कुदरत का एक बड़ा अजीम तोहफ़ा हम जैसे इंसानों के लिए है। जिस तरह डॉक्टर नब्स देकर बताता है कि इंसान के अंदर बीमारी क्या है, कैसा है, क्या है, जिस तरह एक उस्ताद शागिर्द की काबिलियत देकर बताता है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनने वाला है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बच्चे की काबिलियत को देकर बताया जाता है। इसी तरीके से जो ये सवालात होते हैं, जैसे खो गए हैं, तो जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाहयात है। तो ये बात इतना मैं तफसील से बताने मतलब क्यों बता रहा हूँ, लाखों लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, माशाल्लाह बहुत पसंद भी करते हैं, तो इसलिए मैं इतना क्लैरिफिकेशन देना मतलब सही समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि इल्म की ताकत क्या है। मतलब ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान की ये काम आने वाला इल्म है। इंशाल्लाह ताला इस इल्म का सहारा लेकर एक कामयाब ज़िंदगी बनाकर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बेंगलुरु से, मेरा नाम शफकत अली खान है। शफकत अली साहब, अपने बारे में आपको बात करना है? जी मेरे बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मेरा तारीख जुलाई 7 जी जुलाई 7 1983। 1983 वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का?
ये वक्त का तो पता नहीं, बट डेट ऑफ बर्थ याद है, जुलाई 7, 1983। जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साहब, खैरियत साहब? माँ का नाम क्या है? माँ का नाम शकीला बानो। शकीला बानो। जी शफकत भाई, 2011 से लगातार नाकाम चल रहे हैं आप। मेहनत बहुत करते हैं, अच्छे क्वालिटीज़ हैं, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, माशाल्लाह से मेहनत करने का जुनून भी है, लेकिन लाइफ में डेवलपमेंट नहीं है। वजह क्या है? मरक्यूरी कमज़ोर है। मरक्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ प्रोफेशन कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई शोबे में आगे बढ़ना चाहता है, कारोबार में हो या पेशा, कोई भी पेशा हो, नौकरी हो, तो मरक्यूरी का स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। लेकिन आपके जायचे में तकरीबन 2011 से लगातार नाकामियाँ चल रही हैं, नंबर 1। दूसरी बात अगर देखा जाए, वीनस भी कमज़ोर है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ मनी एंड लव कहते हैं। मनी मतलब पैसा, लव का मतलब प्यार, मोहब्बत, शादी की ज़िंदगी जो कहा जाता है। तो आपके जायचे में थोड़ा शादीशुदा ज़िंदगी भी थोड़ा परेशान चल रही है। नंबर 2 थोड़ा खर्चा भी हो चुका है, पैसा हाथ में रुकता नहीं, आमदनी अठनी खर्चा रुपया की ज़िंदगी चल रही है। मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा हाथ में रुकता नहीं है। ये सारी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं और आगे जाने वाली। इसको रोक लगाना है, ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रजा साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और मैं अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर डॉक्टर MM रजा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं कि जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 22 जून को मुंबई के शोरूम में डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 3 जुलाई को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नाज़रीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर MM रजा साहब से हैदराबाद के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेंगलोर या आसपास के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। आप जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए भी डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम इरफान अली पेज है। तो मेरा डॉक्टर साहब से ऑलरेडी मैं मेरे चचेरे भाई के साथ आया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो अंगूठी दी थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पोस्ट पे फायज है। तो डॉक्टर साहब से मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब आपको सुनना है। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैरियत है डॉक्टर साहब? जना फरमाइए जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं कैसे इरफान अली साहब, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज करना ये था कि मैं हमारे चचेरे भाई के साथ आया था और आपने बड़ा ज़बरदस्त करिश्माती तौर पर मुझे एक अंगूठी दी थी हमारे भाई को और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे एक दोस्त जो गल्फ में लॉकडाउन के बाद से वो वापस आ गए हैं, वो फिर से वो थोड़ा सा कुछ कठिनाइयों में, परेशानियों में, दुविधा में पड़े हुए हैं। तो फिर से मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा हूँ और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1980। तो उस लिहाज से उनको क्या तजवीज़ करते हैं या आपसे मुलाकात करें, क्या है वो आपसे, इसीलिए कॉल नहीं मिल रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है और आपसे बात हो रही है। मोहतरम, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। ऑलरेडी आप आ चुके हैं, मुलाकात हुई है, जिनको साथ में लेकर आए थे उनको अच्छा फ़ायदा भी पहुंचा। फ़ायदा क्यों ना पहुंचे, कुदरत की तरफ से नेमत है हम जैसे इंसानों के लिए। तो
नेमत से मुराद है जो चीज़ इंसान को फ़ायदा पहुँचाती उसे कहते हैं नेमत। जाहिर सी बात है नेमत में फ़ायदा है, जवाहरात नेमत उज़्मा में कहा गया बहरहाल। और दूसरा जो सवाल किया आपने, आपके कोई दोस्त हैं गल्फ़ से वापस आ चुके हैं, जितने जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, जब से ये वबा कोरोना का दौर शुरू हुआ है पिछले साल, मतलब 2020 जनवरी से, बल्कि यूँ बताऊं कि मार्च के बाद जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल और आज तक ये जो सिलसिला चल रहा है, लोग जो परेशान हैं, इस वबा ने, इस बीमारी ने लाखों लोगों को जॉब से निकाल दिया। लाखों लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। जितने जो इस लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा इल्म है, आपको रहनुमाई करता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, आगे क्या। ये बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोग कॉल करते हैं, गल्फ से करते हैं, बाहर कंट्री से कॉल करते हैं, फॉरेन से कॉल करते हैं, अगर पूछते हैं कि मैं यहाँ पे रुकूँ या इंडिया वापस आ जाऊँ या अपने शहर वापस चले जाऊँ, अपने कंट्री वापस चले जाऊँ, क्योंकि दुनिया भर माशाल्लाह से हमारा नाम है, लोग दुनिया भर से अप्रोच करते हैं। तो बताने मकसद क्या है कि इल्म बेहतरीन इल्म है, जहाँ पर आपके जहन में सैकड़ों सवालात पैदा होते हैं। उन तमाम सैकड़ों सवालात के जवाबात इल्म बाखूबी बताता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या वहाँ पर रुकना अच्छा है, वापस जाना अच्छा है, या कारोबार करना अच्छा है, क्या नौकरी करना अच्छा है। जहाँ पर इंसान उलझन में रहता है, कंफ्यूज रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, वहाँ पर इल्म बाखूबी आपको अच्छे तरीके से कामयाबी की मंजिल बताता है। बहरहाल ये इल्म की वो ताकत है, वो मदद है। बहरहाल आपकी जो दोस्त का जो बताया है, हैदराबाद में मुलाकात कर सकते हैं। अभी तो मैं इंशाल्लाह ताला हैदराबाद में ही हूँ। 2 जुलाई तो ऑलरेडी हमारा अनाउंस हो चुका है, 22 जून में मुंबई में रहूँगा इंशाल्लाह, और 3 जुलाई को जो है इंशाल्लाह ताला दिल्ली के शोरूम में मैं अवेलेबल रहूँगा। तो जो जितने भी जो हजरात हैं आकर मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि जितने जो हमारे इंक्वायरीज आते हैं, क्योंकि जो मेरे जितने जो सोशल मीडिया में मेरे जो अकाउंट्स हैं, बल्कि सैकड़ों के हज़ारों क्वेश्चंस का बता दूं, हर किसी का यही सवाल है कि हमारा जॉब चला गया है, कारोबार ठप हो चुका है, हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो हर की देखिए यहाँ पर ये इल्म जो है इनफरादी तौर पर बताता है, इज्तिमाई तौर पर नहीं बताता, मतलब सभी का नहीं बताता कि हर इंसान के अलग अलग होता है। देखिए इस वबा में कुछ लोग अमीर भी बन चुके हैं, आप लोग बाखूबी जानते हैं। इस वबा में कुछ लोग अमीर बन चुके हैं, आसमान की दुनिया में चले गए, मतलब कामयाबी की दुनिया में चले गए हैं, मतलब कामयाबी के बोलते हैं आसमान, वहाँ पर उड़ रहे हैं। कुछ लोग बहुत तरक्की किए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाताल में जा चुके हैं, लोग बहुत जवाल में हैं। कुछ लोग पस्ती की तरफ हैं, कुछ लोग उरूज पर हैं। जो लोग पस्ती की तरफ चले मतलब जा चुके हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, उनके लिए इल्म बहुत बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करता है। क्योंकि इल्म की ताकत क्या है, क्या, कब, कौन, कैसा, जो सवाल पैदा होते हैं ना, इन तमाम सवाल जवाब इल्म बताता है। जानकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल आपके दोस्त को लेकर आइए, इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे, अच्छी रहनुमाई होगी, बताएंगे उनके लिए क्या सही है। देखिए हर चीज़ के मुश्किल आना भी कुदरत की तरफ से एक अच्छा कहा जाए, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे अल्लाह ताला कोई ना कोई खुशी इंसान को देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान कामयाब होने के लिए पैदा हुआ है, और इंसान का इस दुनिया में आना कामयाबी मतलब उसका मकसद है। और अल्लाह ताला का इंसान को पैदा करना भी हर इंसान के लिए कामयाब होने के लिए पैदा किया गया। तो बहरहाल कामयाबी हमारा मुक़द्दर, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मुक़द्दर उनका बनता है जो तदबीर से काम करते हैं। जो जब तक आप तदबीर नहीं करोगे, आपकी तकदीर बदलने वाली नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो है दारुल अज़बाब की दुनिया है, अज़बाब की दुनिया है, चीज़ों की दुनिया है। यहाँ पर हर चीज़ चीज़ों में होता है। प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए, भूख लगती है तो गुज़ा मतलब फराहम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा आपको। मतलब कदम कदम पे अज़बाब की मतलब इंसान जो है मोहताज है। इस दुनिया में इंसान अज़बाब का मोहताज है। हर चीज़ में जो इंसान को अज़बाब से काम लेना पड़ता है। अगर कोई कहे कि मैं अज़बाब से काम नहीं लूँगा, वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाएगा। अगर इंसान चाहता है कि कामयाबी कदम चूमे, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अज़बाब का सहारा लेना है। इसी तरीके से अज़बाब में जो होता है जवाहरात कुदरत की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। जैसे मैंने शुरुआत में जो बताया, अल्लाह ताला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं इस ज़मीन के अंदर। आज दुनिया में जो कुछ भी है, हर चीज़ से लेकर यहाँ तक कि हवाई जहाज़ तक ज़मीन की देन है। जितनी जो मादनियात ज़मीन में मिलती हैं, जितनी जो मटेरियल्स मिलते हैं, जितने जो स्टोन्स मिलते हैं, जितना जो लोहा मिलता है, मतलब दुनिया में जितने जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जितनी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ों की जो देन है ज़मीन है।
बेशक। जमीन जो स्टोर हाउस ऑफ द मटेरियल्स कहते हैं, तो ये हिसाब से इसके अंदर एक पावर है, ताकत है, तो इसी की जमीन के अंदर जवाहरात हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात आते हैं उसे बाहर निकलने के लिए जवाहरात बेहतरीन तरीके से हमें मददगार साबित होते हैं इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हैदराबाद से अशोक बोल रहा हूँ। जी अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, मुझे मेरी वाइफ के बारे में जानना था। जी, वाइफ का नाम उनकी बताइए। ममता। ममता। जी। उनकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 20 अगस्त 1982। 20 अगस्त 1982। समय बताएंगे उनकी बर्थ का टाइम? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और अपनी वाइफ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रजा साहब, नमस्कार जी। नमस्कार रजा साहब। आपकी वाइफ का जन्मदिन है शुक्रवार। जी। एक्चुअली इनका देखा जाए तो सल्फरनर है, कुछ जॉब करती हैं, मेहनत करने का जुनून भी है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, बड़ी टैलेंटेड भी हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार नाकाम। साथ में सेहत को लेकर परेशानी हो रही है, हार्मोनल इनबैलेंसिंग चल रहा है, कमर का दर्द, पैरों का दर्द भी है, बहुत जल्दी थोड़ा क्रॉनिक इलनेस कहते हैं, मतलब दायमी बीमारी, जैसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, शुगर का अटैक होने की इम्कान ज़्यादा, क्योंकि इनके जायचे में अगर देखा जाए रास और संप के दरमियान सारे सितारे अरेस्ट हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 2018 से लगातार नाकामियों का, दुखों का दौर चल रहा है, बीमारी का दौर चल रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए, एक कामयाब ज़िंदगी के लिए, खुशहाल ज़िंदगी के लिए आपके वाइफ को चाहिए एक कैटसई, लाहौसनिया भी कहा जाता है, साथ में एक गोमेद, हैशनेट कहते हैं इंग्लिश में, दोनों बनाकर पहनाइएगा, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और मैं अपने तमाम नाज़रीन को डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में एक बार फिर से बता दूं कि जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो 22 जून को डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुंबई के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 3 जुलाई को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से जो नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बेंगलोर के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आप डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से या डॉक्टर MM रज़ा साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? नांदेड़ से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है जी। अपना नाम बताइए। मोहम्मद आदिल सिद्दीकी। मोहम्मद आदिल सिद्दीकी जी। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 20 दिसंबर 1996 बरोज़ जुमा। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है आदिल साहब? मॉर्निंग 8 AM मॉर्निंग, सुबह 8 बजे। जी डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? जी सलाम अलैकुम आदिल सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत डॉक्टर साहब? हाँ दुआएं बेटा, कैसे हैं आप? पैदा हुए जुम्मा के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़गार की थोड़ा परेशानी दिखा रही है, रोज़गार को लेकर थोड़ा परेशान है।
देखिए साहब, एक्चुअली पैदा में जुम्मा के दिन माशाल्लाह जायचे में अगर देखा जाए आपके ताले में 3 सितारे हैं, सन, मरक्यूरी, जुपिटर। मरक्यूरी इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, अच्छी सोच रखने वाला, बड़ा मुदब्बर इंसान, सही फैसला लेने वाला, ये खूबी आपके अंदर है। साथ में जुपिटर बैठा हुआ है, आला जहन रखने वाला, एक आला मकाम पर पहुँचने वाला। गुरुस्तान कहा जाता है, लोगों की कदर करना, लोगों की इज़्ज़त करना, मेहनत करने का जुनून कहते हैं, हार्ड वर्कर कहते हैं। सन बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर। मतलब एक ऐसा जायचे में आपका जन्म हुआ है, एक कंपनी का सीईओ बन जाना, एक बड़ा ऑफिसर बनना। अगर आप यूपीएससी में ट्राई करेंगे तो अच्छा पोस्ट मिलेगा आपको, मतलब अच्छे पोजीशन में जाएंगे। का आला ओहदेदार जिसको कहा जाता है, आला ओहदेदार यानी बड़े हायर अथॉरिटीज़ में जाना, हायर ऑफिशियल बनना, बड़ा ऑफिसर बनना, या बड़ा कंपनी का अगर सीईओ बनना, ये तमाम जो खूबियाँ हैं आपके अंदर माशाल्लाह से दिखा रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार परेशानियाँ, मूड स्विंग्स हैं, कन्फ्यूजन है, डिस्टर्ब हैं, इसको ख़त्म करना है। साथ में थोड़ा हेल्थ इशू भी आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है और थोड़ा सर का दर्द और आई सेट की प्रॉब्लम दिखा रही है, क्योंकि आपका थोड़ा सन भी कमज़ोर है। साथ में अगर देखें मून कमज़ोर, उलझन में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, मूड स्विंग ज़्यादा, डर खौफ की ज़िंदगी है। इससे बाहर निकलने के लिए एक याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाअल्लाह पहनने के बाद खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब देखिए, जैसे कि अभी जो मोहम्मद आदिल सिद्दीकी साहब ने जो कॉल किया है, माशाल्लाह जायचा बताता है बेहतरीन खूबियों का मालिक, एक अच्छा पोजीशन ज़िंदगी में मिलने वाला, एक रोशन मुस्तकबिल इंतज़ार में है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एक कंपनी का सीईओ बनना, एक आला मुकाम हासिल करना। अगर सरकारी में अगर यूपीएससी या सिविल्स में जाते हैं तो एक आला अहदेदार बनना, माशाल्लाह से एक आला ऑफिसर बनना। ऐसे खूबियों में ये पैदा हुए हैं, लेकिन पिछले 1 साल से मून और सन कमज़ोर होने की वजह से रुकावटें पैदा हो रही हैं। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, इतनी सारी खूबियाँ, एक रोशन मुस्तकबिल इंतज़ार, इतना अच्छा होने के बावजूद भी अगर आप इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, इंसान ज़िंदगी पीछे हो जाता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, नाज़रीन लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितने नाज़रीन देख रहे हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक मौका मिला था, मैंने वो मौका खो दिया। मैं एक अफसर बनना चाहता था, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता था, एक अच्छे पोजीशन में जाने वाला था, मैं एक अच्छा कारोबार करने वाला था, लेकिन मैंने वो मौका हाथ से खो दिया। आई काश अगर वो मैं काम कर लिया होता, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। कहते हैं ना बहुत से लोग। कब होता है? खूबियाँ होने के बावजूद जब सितारों की कमज़ोरी आपको पीछे ढकेल देती है तो वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है। वहाँ पर ज़िंदगी में मुफलिसी, परेशानियाँ, मुश्किल फिर आपके पीछे पड़ जाती हैं। इसीलिए इल्म आपको रहनुमाई करता है। इतनी सारी खूबियाँ हैं, ये रुकावटें आ रही हैं, इसको ख़त्म करो, ऐसे आगे बढ़ो। इसीलिए इल्म की खूबी होता है। तो हमने बताया ना, अंधेरे में चिराग की तरह ये इल्म है आपके अंदर। मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर अंधेरा है तो चिराग की तरह ये आपकी ज़िंदगी में काम में आता है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। खूबियाँ जाने कितने भी हों, अगर सितारे कमज़ोर हो जाते हैं इंसान पीछे आ जाता है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा, अच्छी बोलते हैं, अच्छे आइडियाज़ देते हैं, हालांकि उनके आइडियाज़ से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई आइडिया दे तो लोग क्या कहते हैं? डूबने वाला तैरना सिखा रहा है, यही बोलते हैं ना, डूबने वाला तैरना सिखा रहा है। हालांकि वो जो बेचारा जो भी आइडियाज़ देता है वो आइडियाज़ काबिल कबूल रहते हैं, अगर वो कोई फ़ायदा उठाएंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लोग कबूल क्यों नहीं करते? अरे तुम खुद कामयाब नहीं हो तो कामयाब क्यों नहीं हुए? इतनी सारी खूबियाँ रखने के बावजूद, इतनी सारी अक्ल थी, इतना दिमाग, इतना कम्युनिकेशन, इतने स्किल्स, इतनी खूबियाँ होने के बाद कामयाब क्यों नहीं हुए आप? तो ये इल्म देखिए, ये इल्म बताता है। ये बता मकसद क्या है? बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, जब मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, खुश हो जाते हैं। बाद बोलता हूँ कि यहाँ से आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया, डॉक्टर साहब वो टाइम पे होने वाला था, लेकिन मैं नहीं किया, कुछ भी रेमेडी नहीं किया, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बेकार हो गई, मैं पीछे हो गया। लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। मतलब क्या? अगर आपके अंदर खूबियाँ हैं, सलाहियतें हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, जब तक आप डेवलप नहीं करोगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आपके पास 99 पैसा हैं, जब तक आप 1 पैसा ऐड नहीं करोगे 1 रुपया नहीं बनेगा। आपके पास 99 रुपीस हैं, 99 रुपये आपके पास हैं। अगर 1 पैसा कम है तो आपका वो 100 रुपये बनने वाला नहीं है। 1 रुपया कम है तो आपका 100 रुपये बनने वाला नहीं है। आपको 100 रुपये नोट बनाने के लिए 1 रुपया ऐड करना पड़ता है। उस 1 रुपये का जो काम है 100 बनाने के लिए, यह इल्म है।
आपके अंदर इतनी खूबियां होने के बावजूद आप नाकाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुश्किलात ने घेर लिया है। हालांकि अच्छी सलाहियतें, अच्छी खूबियां, अच्छी चालाकी, अच्छा साफ जहन कहते हैं, अच्छा दिमाग है, अच्छी सोच है, सब कुछ है, नतीजा क्या है? नाकामी, बेकार हो चुके हैं, परेशान हैं। तो हमें चाहिए, अगर ऐसे मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, थोड़ा बातें तल्ख हैं। अगर कोई इस मंजिल से गुजर रहा है तो सोचता है क्या मेरे पर बोल रहे डॉक्टर साहब। देखिए, तल्ख हैं, लेकिन सच्चाई है। सच्चाई का मतलब क्या? इतनी खूबियाँ रखने कामयाबी क्यों नहीं मिली? मतलब आपने आगे नहीं बढ़ा, आपने रेमेडी नहीं की। क्योंकि जब कहते हैं ना हमारे यहाँ पर, मेरा स्टार ठीक नहीं है, मेरा टाइम सही नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम? वक्त का मतलब क्या है? वक्त का दूसरा नाम ये इल्म है। कहते हैं ना, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा, मेरा वक्त सही नहीं चल रहा, मेरा स्टार सही नहीं है, मेरा सितारा गर्दिश में है। हम जिंदगी में, रोज़मर्रा की जिंदगी में हर दिन ये बातें कहते हैं, ये बातें करते हैं। जब अमली मैदान आता है तो हम सोच नहीं लगाते। तो हमें चाहिए अक्ल से काम लें। यकीन मानिएगा, आपकी कामयाबी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वबरकातुहू। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, अजीजुल्लाह। अपने बारे में बात करना अजीजुल्लाह साहब? नहीं, मेरे बहन के बारे में बात करना था। उनका नाम बताइए, बहन का। बुशरा बेगम। तारीख पैदाइश? 2 मई 1997। वक्त बताएंगे बुशरा बेगम की पैदाइश का, अगर मालूम है? वक्त पता नहीं है सर। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बहन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? जी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं रज़ा साहब? दुआएं आप जी, कैसे हैं माशाअल्लाह साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अक्सर जो है ना आपके पूरा प्रोग्राम देखते रहता हूँ और इंतजार में रहता हूँ, मुंतज़िर में कि कब आपका लाइव शो आए। जी जी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा से माशाअल्लाह। शुक्रिया मोहतरम, शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत ही इस आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का जो देखने का जुनून, वही तो ये प्रोग्राम इतने सालों से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं जवाहर करिश्मे को। माशाअल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक हो सके इंशाअल्लाह ताला हम लोगों, आप लोगों की खिदमत में इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। जैसे आपने जो बहन का दिया है बुशरा बेगम को, तो शादी को लेकर थोड़ा परेशानी दिखा रही है इनकी जायचे में। जी जी, हाँ जी, शादी की परेशानी भी है, थोड़ा सेहत को लेकर परेशानी। माशाअल्लाह देखिए, खुददार हैं, खुद जॉब करेंगी माशाल्लाह से, खुद पैसा कमाना, दूसरों की हेल्प करना, ये अच्छी खूबियाँ इनके अंदर हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है, मुश्किलात। साथ में हेल्थ का अगर देखा जाए, हाउस ऑफ हेल्थ भी डैमेज है। हाउस ऑफ प्लानिंग कहते हैं, PCOD प्रॉब्लम कहते हैं, कमर का दर्द, पैरों का दर्द भी दिखा रहा है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है। शादी को थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि इनका मुश्तरी भी कमज़ोर है, साथ में अगर देखा जाए सन भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये परेशानी ज़िंदगी में हावी हो चुकी है। मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए, एक कामयाब ज़िंदगी के लिए आपकी बहन के लिए चाहिए कि येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम तमिलनाडु से बात करते हैं सर। तमिलनाडु से। अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, मेरी बहन के बेटे के बारे में बात करना है। बहन के बेटे के भांजे के बारे में बात करना। उनका नाम बताइए। अब्दुल्ला। पूरा नाम बताइए अब्दुल्ला का। हाँ, अब्दुल्ला सर। अब्दुल्ला। उनकी तारीख पैदाइश? 9/7/90। जी डॉक्टर साहब को हमारा जी, वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का, अब्दुल्ला की? जुम्मा के शाम के 4 बजे, 4:30-4। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उन्होंने आपका सवाल सुना, आप उनसे बात कर सकती हैं और अपने भांजे के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम हमें बहुत देखते हैं, बहुत खुश हुए आप
के प्रोग्राम से आपका जवाहरात भी हमें लेको पेश की डॉक्टर साहब। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, ज़िंदगी भर मतलब खुशियाँ मिलते रहे इंशाल्लाह, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे इंशाल्लाह, कामयाबी कदम चूमे आप लोगों की इंशाल्लाह। आपने भांजे का दिया है, पैदा हुआ है जुम्मा के दिन, डिग्री कर रहा है बच्चा। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, डिग्री कर रहा है, आला तालीम भी दिखा रही है माशाल्लाह, मास्टर भी करेगा। थोड़ा इसका जुपिटर कमज़ोर है। मैंने जो शुरुआत में बताया, आला तालीम अगर हासिल करना चाहते हैं तो तुलबा के लिए मुश्तरी का स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जुपिटर कमज़ोर है, आला तालीम में रुकावटें पैदा करता है, मुश्किलात पैदा करता है। तो आपके भांजे को चाहिए एक येलो सफ़ायर पहने, साथ में अगर देखा जाए हेल्थ इशू है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अच्छा पढ़ता है, अच्छी बातें करता है, सब कुछ करता है, लेकिन डरता है मेरे से होगा कि नहीं होगा, एहसास से कमतरी का शिकार है। इस बीमारी से बाहर निकलना है। एहसास से कमतरी बहुत बड़ी बला है, इंसान की तमाम खूबियाँ इसमें ख़त्म हो जाती हैं। तो इंसान को आगे बढ़ना है, क्लैरिटी रहना है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जायचा बताता है मास्टर भी करें इंशाअल्लाह ताला। फॉरेन योग कहते हैं, मतलब बाहर जाकर सेटल होने की इम्कान ज़्यादा हैं, खुद भी अच्छी ज़िंदगी बसर करेगा और दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा, और घर वालों की जो मुश्किलात हैं ख़त्म करेगा। थोड़ा घर के हालात भी सही नहीं हैं, हालांकि बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी है, हालांकि पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, खुशी मिली, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद आरिफ हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आरिफ हैदराबाद से, अपने बारे में बात करना है? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 19 जुलाई 1985। 19 जुलाई 1985। जी। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का, अगर मालूम है आपको? नहीं मालूम। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मुख्तसर जवाब चाहूँगा। आरिफ साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत डॉक्टर साहब? आलम दुआएं कैसे हैं मेरे भाई? थोड़ा परेशान है, लेकिन अभी तो स्टेबल नहीं है आपकी। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत तो करते हैं, डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा है, रुकावटें पैदा होती हैं, मुश्किलातें घेर रखा हुआ है, टेंशन ज़्यादा है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, पैसा आता है हाथ में रुकता नहीं, पैसा खर्च हो जाता है, थोड़ा कर्जा भी हो चुका है। तकरीबन 3 साल से लगातार दुखों और परेशानियों का दौर चल रहा है, जो कि आगे जाने वाला है। इसको रोक लगाना है। रोक लगाने के लिए आपके लिए चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेद 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।